श्रीमद् भगवद् गीता दूसरा अध्याय भाग 2 सांख्य योग। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो यम दाह्यो यमक लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। यह आत्मा न तो तोड़ाड़ जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्थ हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम् वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। देहि नित्यमवध्यो यम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है। अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि। धर्म्याध्ये युद्धाच्छ्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नाम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अच्छेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्त्यं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुप्रतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय हे कुंती पुत्र। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कर्मयोग का विषय ऐसा, ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि हे पृथा पुत्र। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। यनेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते, स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन, बहुशाका ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमा पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विश्लेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम। प्रति हे पृथा पुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहरित चेतसाम, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान हे अर्जुन। वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अन्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संघ त्यक्त्वा धनंजय,
सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते हे धनंजय। तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है।